और हम सबका फल लेंगे, सबका इसमें ये करना। मेरा मुख्य बात यह है, व्यक्ति को कर्मवादी होना चाहिए और कर्म के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। और मनुष्य गुण की पूजा होती है, इसलिए हमें गुणी होना चाहिए। आज वर्तमान समय में हमारे जो गुरु महाराज हैं, महर्षि महेश परमहंस जी महाराज, वर्तमान समय में इतनी उनकी तपस्या, वो इतने महान बनेगा, गाँवों में घर घर में उनकी पूजा होती है। इसीलिए इसको आधार मानकर, और उन्होंने भी एक बात कहा है, अभी के समय में या भौतिकवादी युग में लोगों के पास संसाधन की कमी नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास गाड़ियां है, गाड़ी नहीं गाड़ियां है, 1, 2, 3 गाड़ियां से कम प्राय लोगों के पास नहीं है। अगर आप आकलन करेंगे तो संसाधन की कमी नहीं है, सारा सब कुछ है। लेकिन अगर कुछ चीज की कमी है, वो प्रेम की कमी है। इसलिए प्रेम को जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा होगा और जीवन शांति में होगा। इन बातों के साथ मैं वाणी में विराम देना चाहता हूं और तमाम लोगों को मैं सर झुकाकर निवेदन और प्रणाम करना चाहता हूं। अब जो इस वेला का जो कार्यक्रम है उसको समापन की ओर है। मैं जिन लोगों का अब नाम लूंगा वो सिर्फ ये चाहते हुए कि परिचय के तौर पर कुछ आ जाए और फिर उसके बाद अपान काल में विशेष तौर पर ये होगी। अब मैं संत पंच के जो वर्तमान सचिव हैं श्री ओम प्रकाश जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वे 5 मिनट में गीता के ऊपर कुछ प्रकाश डालें। और आज जयंती है और जयंती पर कुछ शब्द बोलेंगे और फिर बाद में उसके बाद चंद्रशेखर जी हैं और इसी तरह से 3-4 आदमी का भी हम चाहते हैं कि सब लोगों का थोड़ा थोड़ा वक्तव्य आ जाए, जिसको हम लोग प्रचारित करेंगे। श्री ओम प्रकाश जी। कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तम कुंज व्यास बचन रवि कर निकर। समादरणीय सज्जन वृंद, विद्वत समाज, धर्म प्रेमियों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज का ये जो ज्ञान और दर्शन का जो सभा हो रहा है, ये हम लोग को बड़े सौभाग्य से मिला है। और इसके लिए मैं वकील साहब, अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को अपने अंतःकरण से धन्यवाद देता, जो हम लोग को इस माहौल बनाया है जिसमें कि सभी धर्मों का समन्वय है। सब अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने भावनाओं के द्वारा किए हैं और उनको हम लोग को समझना एक सौभाग्य की बात रहेगी। समाज में शांति स्थिरता की बात है। भगवान कृष्ण ने का अवतरण ऐसे समय में हुआ जब समाज में बहुत उथल पुथल था। एक पक्ष कौरव का था और एक पक्ष पांडव का था। दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध था। उसको एक अस्थिरता लाने के लिए, उसमें एक सामंजस्य लाने के लिए भगवान ने अपने तरफ से सब तरह से प्रयास किया। वही प्रयास आज हम लोग को, आज हम समाज में जो दुखद लोग हैं, जो ज्ञान
अधिकारी लोग हैं, उनको ही ये दायित्व बनता है कि उनके ज्ञान के दर्शन को हम लोग समझें और उनके जो ज्ञान है उसको एक दूसरे में बांटे, ताकि ये सामंजस्य, ये ज्ञान ही जो है सो जीवन का मुख्य आधार है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान हिरण पशु भी समान, वो पशु के समान, इसलिए इस ज्ञान की महत्ता है। और वो ज्ञान शास्त्रों में है, गीता में है, वेद में है, कुरान में है। और सभी धर्मावलंबी लोग, इस्लाम धर्म के लोग, वैदिक धर्म के लोग, जितने भी धर्मावलंबी है, सबों का यहाँ समागम हुआ। इसमें मुझे भी कुछ करने का मौका मिला। मैं अपने को धन्यवाद आभारी समझता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतगुरु महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसके बाद श्री चंद्रशेखर जी से, जो रिटायर्ड सैनिक हैं और संत मत के बहुत ही लगनशील भक्त हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस गीता जयंती के शुभ अवसर पर 2 शब्द कहें, 5 मिनट तक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु निर्भय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण गुणगान बारंबार। उपस्थित इस श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान एवं दर्शन केंद्र में उपस्थित संत समाज, आप लोगों के सबों के चरणों में सादर प्रणाम। एक प्रसंग है कि महाजनोजन गतः संबंधा, दूसरा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और महाजनोजन गतः संबंधा। तो कहने का मतलब यही है कि ये संसार असत्य है, इसमें ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्म को प्राप्ति का मार्ग श्रीमद् भागवत गीता, जो कि ज्ञान के स्वरूप में है। तो गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। तो हम लोग गीता ज्ञान के लिए या सर्वधर्म समन्वय हेतु विचार के लिए, समन्वय के लिए यहाँ एकत्रित हैं। तो सर्व ज्ञान समन्वय में हम एक छोटा सा दृष्टांत कहीं पढ़े थे कि एक तो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, वैदिक धर्म और इन्हीं की महत्ता ज्यादा है। तो इस्लाम धर्म में जैसे तारबुज, हम लोग हिंदू धर्म में लोग तारबुज कहते हैं, इस्लाम धर्म में हिंदवाना कहते हैं और अंग्रेज लोग इसे वाटरमेलन कहते हैं। तो कहने का मतलब भाव अलग अलग है, सत्य एक ही है। उसी तरह जे पहुंचे थे कहीं गए, इनकी एक ही बात, सवे से आने एक मत, इनकी एक ही जात। हर धर्म का मर्म एक ही है और हर धर्म का समन्वय एक ही है। जैसे गीता में कहा, योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता होनी चाहिए। आदमी, व्यक्ति यहाँ सभी दिन नहीं रह सकता। ये ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। इस मिथ्या जगत में कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता जाननी चाहिए। हमारे महर्षि ने, परमहंस महाराज ने भी विचार व्यक्त किया, यह असार संसार, यह सराय महल नहीं कोई, सुत कुसुमातु नारी किन हुई, राजा रैयत सकल बसारा, सातों स्वर्गों के निवासी, जिद देव सब अमित विलासी। कोई न स्थिर सदै बटोही, सत शांति किसके होई, शांति सर्वेश्वर जानो सर्वा संत बखानो। और इसके लिए मार्ग उन्होंने बता, सत्संग में करो ध्यान नित रहे, करत संलग्न हो, व्यविचार चोरी नशा हिंसा दूर करना चाहिए। कर्म की कुशलता होनी चाहिए और मार्ग पर चलने के लिए आदमी को
ज्ञान का समन्वय करना चाहिए। और हम यही आग्रह करेंगे इस विद्वान मंडली को कि इस मार्ग पर चलने के लिए, खुद चलने के लिए और लोगों को चलने के लिए भी प्रेरित करने के लिए सहायता करें। इन्हीं शब्दांश के साथ श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्री नित्यानंद जी जो गीता धर्म प्रचारणी अररिया का एक पताका लेकर चले हैं, उनसे निवेदन है कि वो 2 मिनट में अपनी बात को रखें। श्रद्धा के पास राजेंद्र बाबू और भगवान श्री कृष्ण ने गीता को अर्जुन के सामने उसमें रखा, जिसमें अर्जुन ने कर्तव्य पथ से भागा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हें योगी बनना है। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने इस पक्षी को पेड़ पर रख दिया और कहा, सभी पांडव और कौरवों से पूछा तुम ध्यान लगा के देखो तो तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है। तो उसमें पांचों भाई पांडव तथा कौरवों में अर्जुन ही इस लक्ष्य को पा सका और सारे भाई उत्तीर्ण नहीं हो सके। इसलिए हम सभी को योगी बनना है और अपने कर्म से नहीं भागना है। राजेंद्र भाव प्रशंसा के पात्र हैं। गुरु महाराज को जब बाबा देवी साहब भिक्षा लेने के लिए कहा, वह उस समय राजेंद्र बाबू एक अधिवक्ता थे। तो उन राजेंद्र बाबू से महर्षि मेरी बाबा को भिक्षा मिला। स्वामी विवेकानंद जी जब समय था उनका, तो एक अंग्रेज ने जो महाशराबी था, उनका नाम भी राजेंद्र बाबू था, परंतु गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। और भारत का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, परंतु राजेंद्र बाबू ने एक बार पढ़ा था। जब वह पढ़ी थी खो गई, तो राजेंद्र बाबू ने अपने पढ़े बात को एक बार में कार्य करवा दिया। और हमारे राजेंद्र बाबू अधिवक्ता अब इसमें कौन में से हैं जो गीता की एक एक पंक्तियां को याद करते हैं, मुझे डांटते भी और बताते भी हैं और किसी चीज से आसक्ति नहीं रखते हैं। बस हम लोग को योगी बनना है। मैं इतना ही कहकर अपना अब हम लोग के बीच कबीर मत से जुटे हुए हमारे विशेष लोक अभियोजक श्री रामानंद जी से निवेदन है कि आज के इस गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर अपने कुछ ज्ञान की बात से संबोधित करें। जय श्री कृष्ण। आदरणीय इस गीता ज्ञान की चर्चा करवाने वाले हमारे राजेंद्र बाबू, इनकी जितनी गुणगान जितनी प्रशंसा की जाए वह अधूरी ही रहेगी। एवं इसमें मंचासीन हमारे जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री देवेंद्र बाबू, विशेष लोक अभियोजक श्यामलाल बाबू, सत्यनारायण बाबू, पूर्व जिला पार्षद हरगामा 8 एवं और श्रद्धालुगण। गीता का ज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है। जितना भी मत पंथ संप्रदाय है, इसके बिना सारा मत पंथ अधूरा है। गीता में एक श्लोक आया है,
वैराग 10 विप्राणांग, नाम वैराग 100 विप्राणांग, कर्म वैराग मनोदेही, त्याग वैराग ममो दुर्लभ। अर्थात रूप से जो वैराग्य है वह 10 विप्र के बराबर है, और नाम से जो वैराग है, नाम अर्थात नाम और रूप दोनों से वह 100 विप्र के बराबर है। कर्म वैराग मनोदेही, जो कर्म करते हैं वह मेरे समान है। ये कृष्ण भगवान का कहना है कि कर्म वैराग मनोदेही वह मेरे समान है। त्याग वैराग ममो दुर्लभ, जिसमें त्याग आ गया वह मुझे भी दुर्लभ है। अर्थात कर्म से जुड़ा हुआ है त्याग, कर्म से भी बढ़कर के त्याग है, जो दोनों एक दूसरे का पूरक है। इसीलिए हम लोग गीता का जो सार है उसको यदि अगर अपने जीवन पर उतारने का काम करेंगे तो हमारी दिशा बदल जाएगी, और दिशा यदि हमारी बदल जाती है तो हमारी दशा बदल जाएगी। बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी, मैं तो एक श्रोता हूँ, श्रोता के रूप में ही आया था। ठीक है, जो शब्द मैं भी कहा गया आग्रह पर तो रखा, इसी शब्दों के साथ सभी को मेरा प्रणाम।